और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है। আইপিএলে বাংলাদেশের হতাশা, মোস্তাফিজ রিশাদ দুজনের কেউই পেলেন না দলের দেখা। দুই টাইগার বোলারকে নিয়ে ফ্যানদের উন্মাদনা, তাই থমকে গেল অকশনের মঞ্চে। ये खबर सामने आ रही है कि इस बार भारत में जो आईपीएल भारत के द्वारा जो आयोजन किया जाता है उसमें एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को शामिल नहीं किया गया है कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी खाएंगे। दरअसल ये जो पूरा इशू है ना, ये इशू तब शुरू हुआ जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जेद्दा में हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने करीब 640 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 182 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन इनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं। यहां पर आप इस बात को समझिए कि यहां पर करीब 12-13 खिलाड़ी इसके नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और के नाम के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि इस देश को चुपचाप साइडलाइन करना शुरू भारत ने कर दिया है। यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले ही तख्ता पलट हुआ था, और उसके बाद से वहाँ पर जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ में अत्याचार के मामले गहराते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारत में काफ़ी रोष है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ है। इसी बीच आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी कराया गया, जिसमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन का नाम ही बोली के लिए सामने आया था, लेकिन उन्हें भी किसी ने खरीदा नहीं। बाकी के 10 खिलाड़ियों में लिटन दास, तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, शरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब जैसे स्टार शामिल रहे, जो कि बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं। लेकिन इनमें से किसी का भी नाम बोली तक पहुंच नहीं पाया और किसी ने भी इनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, India is using IPL as a tool for coercion. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया
कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड हैं, समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद दो बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं खरीदने के पीछे फ्रेंचाइजी ने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे लगातार हमलों के कारण नीलामी में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। नीलामी के लिए 12 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उनमें से केवल 2 का ही नीलामी में नाम आया और उनको भी किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसको उस समय तगड़ा झटका लगा जब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और साकिब अल हसन जैसे स्टार ऑलराउंडर को भी किसी भी फ्रेंचाइजी ने भाव नहीं किया। मेगा ऑक्शन में बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी को ना खरीद कर भारत ने उसे साफ संकेत दे दिया है कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क से पंगा लेकर गलत कर दिया है। बांग्लादेश में इस साल हुए तख्ता पलट के बाद से ही भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम लाएंगे मैच की हर रोमांचक अपडेट। धन्यवाद।